तो अंश गोयल जी नमस्कार। नमस्कार गुरु जी। आज हम आपको राहु केतु की जब दशा पीरियड आ सकती है तो वो कैसे बिहेवियर करते हैं, किस तरह से फल देते हैं, किस तरह से हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे, वो आपको हम सिस्टमेटिकली बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है। ठीक है गुरु जी। ठीक है गुरु जी। अब आपको जो है एक स्लाइड दिख रही है। जी गुरु जी। आप देखिए, आप इसके बेसिक कंसेप्ट आप राहु केतु में समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं जी कि राहु केतु जो है तीन ग्रहों का फल देते हैं। जी। राहु केतु खुद का फल देते हैं, और राहु केतु अपने जो है साइन लॉर्ड का फल देते हैं, और राहु केतु अपने स्टार लॉर्ड का फल देते हैं। जी गुरु जी। आप इसमें एक चीज और साथ में मिला दीजिए कि राहु केतु पीएस होकर के भी और स्टेलर स्टेटस दोनों कैपेसिटी फल देते हैं। जी गुरु जी। ये डिपेंड करेगा आपके चार्ट के ऊपर, उसको पीएस और स्टेलर दोनों है तो दोनों को आपको ध्यान देना पड़ेगा, और यदि एक ही स्टेटस है तो एक को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। जी गुरु जी। इसी प्रकार राहु केतु का जो साइन लॉर्ड है वो दोनों कैपेसिटी में फल देगा, पीएस होकर के भी और स्टेलर में भी। हम्म। इसी प्रकार से राहु केतु का जो स्टार लॉर्ड है वो भी ऐसे ही फल देगा कि पीएस होकर के और स्टेलर स्टेटस से। ठीक। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर बन जाता है। हम्म। और आप देखेंगे कि लगभग लगभग राहु केतु जो है 1 से लेके 12 के 12 कष्ट में जो है अपना जो है लिंकेज बनाते हैं। जी। ठीक है। तो यहाँ आप देखो इस स्लाइड में, आप इसको पढ़ भी लेना, हमने आपको ब्रीफ कर दिया। पॉइंट नंबर जो है 1 2 3 4 तक हमने आपको ब्रीफ कर दिया। जी गुरु जी। ठीक है। जी। अब आगे पॉइंट नंबर 5 पे आइए कि ये जो बिहेवियर है या जो फल हैं ये साथ साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं राहु ने जो है पहले पीएच दे दिया फिर स्टेलर दे दिया, या साइन लॉर्ड ने पीएच दे दिया फिर स्टेलर दे दिया, ऐसा नहीं है। साइमल्टेनियसली एक सर्कल रहती है इनकी आपस में जो है। ठीक। ठीक है। आपस में जो इनका आपस में कंसोनेंस या एक सर्किट बनी रहती है कि ये साइमल्टेनियसली जो इनका काम चलता है, इनका जो है अपना रिजल्ट देते हैं। तो क्या होगा कि ऐसी स्थिति में जो क्या होता है, अक्सर कर ये देखा गया है कि राहु केतु के इंडिविजुअली जो फल हैं, जो भाव के और सिग्निफिकेंट मतलब कष्टों के जो फल होते हैं या जैसे जो लिंकेज होते हैं उनमें, और जो आपके जो है उनके साइन लॉर्ड और स्टार लॉर्ड के फलों में आपस में मतभेद रहता है, कंट्राडिक्शन हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे शादी हो रही है तो राहु केतु शादी दे दे और उसका साइन लॉर्ड भी शादी दे दे, स्टार लॉर्ड भी शादी दे दे। ऐसा बहुत कम केस में होता है। अक्सर कर देखा जाता है कि तीनों में आपस में मतभेद होता है, डिफरेंस हो जाता है। एक दे रहा है, एक मना कर रहा है, एक दे रहा है, एक जो है मिक्स रिजल्ट दे रहा है, एक बिल्कुल दे ही नहीं रहा। जी। क्या तक समझ में आ गई बात? जी गुरु जी। तो इसको कैसे हैंडल किया जाए, इसको किस तरह से जो है कस्पल इंटरलिंक में किया जाए, तो इसके लिए हमारे जो कुल्लर साहब हैं ऑथर इसके जो है लिटरेचर के, उन्होंने काफी सिंपल मैनर में इसको आगे डील किया है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है। जैसे अभी हमने कहा कि आपस में कंट्राडिक्शन होता है, इसका एग्जाम्पल आइटम नंबर 6 में देखिए। यहाँ क्या है, जैसे मान लो को राय या जो भी है वो शादी की बात आ रही है तो 7 भाव में इन्वॉल्व करता है और 6 में कमिटमेंट कर देता है। तो यहाँ राहु या केतु आप दोनों को एक ही जैसे पढ़ेंगे। वो जो है कहेगा कि शादी में खुद नहीं देना चाहता, न दे नहीं सकता, बिकॉज मेरा सब लॉर्ड जो है मना कर रहा। ठीक। अब उसका साइन लॉर्ड पे गए, साइन लॉर्ड ने कहा कि मैं 7 में इन्वॉल्व कर रहा हूँ, 5 11 कमिट कर रहा हूँ, मैं तो शादी देने को तैयार बैठा हूँ। मैरिज के लिए वो जो प्रॉमिस दे रहा है जी, उसकी पोटेंशियल हो रही है। ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद स्टार लॉर्ड के पास गए, राहु के जो है वो क्या कर रहा है, 7 में इन्वॉल्व कर रहा है, 6 11 में कमिटमेंट कर रहा है। इस लिंकेज से मतलब ये होता है कि शादी भी मैं करा दूंगा लेकिन बाद में डिवोर्स करा दूंगा, सेपरेशन करा दूंगा। जी।
तो 3 तरह की बातें तीनों ने बोल दी, तो आपस में कंट्राडिक्शन हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई? जी गुरु जी। अच्छा, अब आइए आप आ गई स्लाइड नंबर 2। ठीक है, अब इसमें आ जाइए। यदि मान लो कंट्राडिक्शन नहीं है, फर्स्ट चेक एंड देयर रिप्रेजेंट इफ कंट्राडिक्ट, इफ नॉट कंट्राडिक्ट आएगा, डज नॉट है, डज नॉट आएगा। ठीक है, मतलब ये आपस में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, तीनों के तीनों आपको दे रहे हैं। स्लाइड क्यों आ जाती है बीच में यार जो है। हाँ, तो मतलब राहु भी शादी देने के लिए तैयार है और साइन लॉर्ड भी देने को तैयार है और आपका जो है स्टार लॉर्ड भी देने को तैयार है, आपस में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। 5 7 11 5 7 11 दे रहे हैं। तब फिर आप नॉर्मली जैसे दूसरे प्लेनेट को लेके चलते हैं वैसे ही इसको राहु को भी लेके चलो, राहु केतु को लेके चलो। ठीक, राहु केतु की दशा आ जाती है, राहु केतु की भुक्ति आ जाती है, राहु केतु का अंतर आ जाता है, जो भी है, तो आप नॉर्मल मानो कि एक प्लेनेट है वो हमको जिस तरह से मून से लेकर के और सैटर्न और मरकरी और केतु तक, मरकरी तक जाना है, और वो सारे के सारे उसी तरह से हमको राहु को भी नॉर्मली लेना है। ठीक है, अब आइटम नंबर 3 में क्या है? इफ देयर इज ए कंट्राडिक्शन, मान के चलो कि आपस में कंट्राडिक्शन है, जैसे हमने स्लाइड नंबर 1 में आपको समझाया कि एक जो है राहु बिल्कुल मना करता है और साइन लॉर्ड इसका ओके कर रहा है और स्टार लॉर्ड इसका जो है बीच दोनों ही रिजल्ट दे रहा है, शादी भी दे रहा है और जो है सेपरेशन भी दे रहा है। ठीक है, तो वहां हमको किस तरह से आगे बढ़ना है? ठीक है, इफ देयर इज ए कंट्राडिक्शन, तब हमको किस तरह से आगे बढ़ना है? ठीक है, अब आ जाओ आप केस नंबर 5 पे, आइटम नंबर 5 पे। ठीक है, अब पहली पोजीशन ये बन सकती है किसी के केस में कि राहु की दशा चल रही हो, राहु की भुक्ति चल रही हो, राहु का ही भुक्ति चल रही हो। ठीक है, राहु का दशा चल रहा हो, राहु की भुक्ति चल रही हो। ठीक ठीक ठीक, अभी अंतरा की बात नहीं आ रही है। ठीक ठीक है, तब ये क्या कहते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमें ये भी देखना होगा कि राहु केतु किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको अलग लिख लेना है या दिमाग में रखना है। तो ये मैंने एग्जाम्पल लिया है कि राहु जो है मरकरी को और सन को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि राहु मरकरी के साइन में है और सन के स्टार में है। जी गुरु जी। ठीक है, क्योंकि कंट्राडिक्शन हो गया यहाँ, इसलिए हमको मरकरी साइन लेना पड़ा यहाँ पे दिखाने के लिए कि राहु के साइन लॉर्ड मरकरी है और सन जो स्टार लॉर्ड है और तीनों में कंट्राडिक्शन है। और तब क्या होगा, तब हमको आइटम नंबर 6(1) इसमें देखिए, इसमें क्या कैसे रिजल्ट देगा, राहु की दशा राहु की भुक्ति में किस तरह के फल होंगे जो अंतरा लॉर्ड डिसाइड करेगा। ठीक, कंट्राडिक्शन होते हुए भी यदि अंतरा लॉर्ड 5 7 11 दे रहा है, क्लियरली शादी दे रहा है, तो राहु केतु के जो साइन लॉर्ड बना था, जो शादी दे रहा था, हम उसको लेकर के कहेंगे शादी हो जाएगी। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? जी गुरु जी। ठीक है, अब आ जाइए आप जो है आइटम नंबर 2, राहु दशा राहु भुक्ति और अंतरा भी राहु का आ गया। तब क्या होगा, अंतरा जब राहु का आ जाएगा तो हम करेंगे, क्या करेंगे कि यह ध्यान देंगे कि कौन से हाउस हैं जो इनेक्टिंग द इवेंट पार्ट ले रहे हैं। हाउस से ही भाव लेते, हाउस से ही भाव ही जो है किसी रिजल्ट को देने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। शादी को देने के लिए 5 7 11 हाउसेज जो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो हाउसेज टेकिंग इनेक्टिंग द इवेंट जो है हाउसेज का इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। तब इन्होंने कहा कि ऐसा देखो कि किस हाउस के लिए कंट्राडिक्शन हो रहा है। ठीक, क्या बात समझना ध्यान से। जैसे 5 7 11 में मान लो जो है हम शादी की बात देख रहे हैं और सिर्फ 7वें भाव के लिए कंट्राडिक्शन हो रहा है, या 5 7 11 तीनों को कंट्राडिक्शन हो रहा है, या 5 11 में कंट्राडिक्शन हो रहा है,
या 7-11 में कंट्राडिक्शन हो रहा है या एक ही में कंट्राडिक्शन हो रहा है। ठीक है, वो हमने लिख लिए कि भाई इसमें जो है 5, 7, 11 मिल रहा है, इसमें 6 भी मिल रहा है, इसमें 6, 11 मिल रहा है, आपस में कंट्राडिक्शन हो रहा है। ठीक है, तब क्या होगा ऐसी स्टेज में, जब राहु की दशा, राहु की भुक्ति, राहु का अंतरा चलेगा, तब हम देखेंगे कि ऊपर जब हमने पढ़ा था जो साइन लॉर्ड मरकरी और स्टार लॉर्ड सन, मरकरी साइन लॉर्ड चूंकि हमको शादी दे रहा था जी, तब हम राहु की दशा, राहु की भुक्ति, राहु के अंतरा में मरकरी ही पढ़ेंगे। ठीक, साइन लॉर्ड को इंपॉर्टेंस देंगे क्योंकि वो जो है हमारे को शादी दे रहा था, ओके कर रहा था, और हम इसको जो है मान के चलेंगे कि बुध की दशा, बुध की अंतरा, बुध की भुक्ति, ये सब कुछ बुध का चल रहा। यानी कि राहु की जगह हम मर्क्यूरी को रिप्लेस कर लेंगे। हाँ, ठीक है जी। तो इस तरह से जो है मतलब इसको जो है डील करेंगे। आगे देखो, बी में से द मरकरी रनिंग दशा भुक्ति अंतरा सूक्ष्म, और सिमिलरली व्हेन सूक्ष्म ऑप्शन विल बी देयर, ये बी में रिजिड सन एंड सन सन। अब मान के चलो कि सूक्ष्म में तो सन आ गया, सूक्ष्म में सन आ गया, और सन ने क्या किया है, सन ने जो है कंट्राडिक्ट किया है, 6 भी दे रहा है, 7 भी दे रहा है, 11 भी दे रहा है। तो ऐसी स्टेज में हम क्या करेंगे कि हम सन को ही कंटिन्यूशन पढ़ेंगे। राहु की दशा सन की दशा चल रही है, राहु की भुक्ति सन की भुक्ति चल रही है, और राहु का अंतरा सन की अंतरा चल रहा है, और सूक्ष्म चूंकि जो है आपका चल रहा था जो है राहु का या मरकरी का, तो हम सन को ही मान के चलेंगे। ठीक है गुरुजी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पूरा का पूरा रोल राहु का ही है, राहु के रिप्रेजेंटेटिव प्लेनेट का। यदि हाँ दूसरा कोई सूक्ष्म अंतरा हो जाएगा तब कुछ अलग हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आ गया? जी गुरुजी। अब आप आगे आ जाओ। अब क्या होता है, जरूरी नहीं है कि सारी सिचुएशन ऐसी हो। तब क्या होगा कि राहु की दशा चल रही हो, राहु की भुक्ति चल रही हो, पर अंतरा किसी ऐसे प्लेनेट का चल रहा हो जो राहु रिप्रेजेंट नहीं करता, अदर देन सन एंड मरकरी, दैट इज द अदर प्लेनेट रिप्रेजेंट बाय राहु। ठीक है जी। तब राहु की दशा चल रही हो, राहु की भुक्ति चल रही हो, परंतु जो है अंतरा किसी का चल रहा हो, मून का चल रहा हो, मार्स का चल रहा हो, मरकरी का चल रहा हो, सैटर्न का चल रहा हो, नहीं मरकरी का नहीं चलेगा, मरकरी तो रिप्रेजेंट कर रहा है, वीनस का चल रहा हो, किसी भी अदर प्लेनेट का, सूर्य और अदर देन दी सन एंड मरकरी। अंतरा यदि चल रहा है किसी और का, तब क्या होगा, राहु भुक्ति लॉर्ड एंड दशा प्लेनेट दैट राहु रिप्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे ड्यूरिंग दी राहु दशा, राहु भुक्ति, अंतरा प्लेनेट अदर देन राहु मरकरी, ये हेडिंग है कि दशा राहु की भुक्ति और अंतरा ऐसे प्लेनेट का हो जो राहु रिप्रेजेंट नहीं करता, मतलब सन और मरकरी को रिप्रेजेंट नहीं करता। अब ऐसी स्टेज में क्या होगा, आइटम नंबर 2 पढ़ो, राहु भुक्ति लॉर्ड दशा प्लेनेट दैट राहु रिप्रेजेंट। ठीक है, यहाँ समझ ध्यान देना, राहु की भुक्ति चल रही, राहु की दशा चल रही है, और राहु भुक्ति लॉर्ड एंड दशा प्लेनेट दैट राहु रिप्रेजेंट। अच्छा, ठीक है, मतलब इसका इनका ये कहना है कि दशा तो चल रही हो सन की या जो मरकरी की, ठीक है, जिसको राहु रिप्रेजेंट कर रहा है, तो भुक्ति राहु की चल रही हो, राहु एज भुक्ति लॉर्ड इन दशा प्लेनेट दैट राहु रिप्रेजेंट ड्यूरिंग सन और मरकरी दशा, दैट इन द पीरियड ऑफ प्लेनेट्स रिप्रेजेंट बाय राहु, एंड राहु भुक्ति नेट विल गेट रिजल्ट एज ऑफर्ड बाय सन और मरकरी दशा एंड देयर भुक्ति। तो हम मान के चलेंगे कि इनकी सन की या मरकरी की दशा भुक्ति चल रही है। ठीक, बात समझ आ गई यहाँ तक? जी 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 जी। हम जो है राहु की जगह सूर्य और बुध को ही मानेंगे, जो कि उसके रिप्रेजेंटेटिव है। अब वो हमको सीक्वेंशियल ऑर्डर ध्यान देना पड़ेगा। रिमेंबर दैट भुक्ति लॉर्ड कैन प्रोवाइड व्हाट द दशा लॉर्ड परमिट, सिमिलरली राहु दशा एंड मरकरी भुक्ति रिजल्ट विल बी इन अकॉर्डेंस एज अबव। ठीक है, तो मतलब यह है कि कंसोनेंस होना चाहिए,
दशा लॉर्ड क्या कह रहा है, सन मान लो जो है शादी दे रहा है, या मरकरी शादी दे रहा है जो इसका रिप्रेजेंटेटिव प्लेनेट है, और राहु की भुक्ति चल रही है, तो राहु को हम सन या मरकरी पढ़ के उसको जो है ये मानेंगे कि आपस में इनमें सहमति है, आपस में तालमेल है। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अब आया नेक्स्ट, राहु की भुक्ति हो, भुक्ति लॉर्ड इन दी दशा ऑफ प्लैनेट अदर देन द रिप्रेजेंट बाय राहु। ठीक है, अब राहु की भुक्ति चल रही है पर दशा किसी और की चल रही है, मान के चलो सैटर्न की दशा चल रही है जी, जो राहु रिप्रेजेंट नहीं करता, तब क्या होगा, हियर भुक्ति लॉर्ड राहु विल ऑफर रिजल्ट एज पर द डिक्टेट ऑफ दशा लॉर्ड दैट इज द अदर प्लैनेट। ठीक है, जैसे सैटर्न की दशा चल रही है, यदि सैटर्न 5, 7, 11 दे रहा है और राहु जो है खुद नहीं दे रहा, और राहु का रिप्रेजेंटेटिव प्लैनेट दे रहा है, तो वो दशा लॉर्ड के जो है डिक्टेट को मान के जो वो उसको डायरेक्शन दे रहा है कि ये शादी होगी, तो राहु को शादी करानी पड़ेगी। हाँ, शनि के अनुसार काम करेगा फिर। हाँ, शनि के अनुसार काम करेगा, शनि की डायरेक्शन पे काम करेगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ नोट दिया हमने, इन सच सिचुएशन वी विल कंसीडर दैट राहु एज भुक्ति और अंतरा विल प्रोवाइड द रिजल्ट एज पर डिक्टेट दशा लॉर्ड एज इन द सीक्वेंशियल ऑर्डर। ठीक है जी जी जी, हम बार बार कहते हैं कि सीक्वेंशियल ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, राहु दशा एंड भुक्ति ऑफ प्लैनेट अदर देन द दोज राहु रिपेयर। अब क्या क्या राहु की दशा चल रही हो और भुक्ति किसी और की चल रही हो, तो भुक्ति स्वामी के अनुसार ले लेंगे। हाँ, भुक्ति किसी और ग्रह की चल रही हो जिसको राहु रिप्रेजेंट नहीं करता, अब क्या करेंगे, वेयर देयर इज ए कंट्राडिक्शन, यहाँ देखेंगे कंट्राडिक्शन काय में है बिटवीन राहु एंड इट्स प्लैनेट represented the bhukti lord will offer the result which is the consonance with the result of rahu as rahu or rahu as planet rahu as represent। मतलब इसका ये होता है कि जैसे राहु की जो है भुक्ति चल रही हो और सैटर्न की या मार्स की दशा चल रही हो। ठीक है, तो सैटर्न की, मार्स की या जुपिटर की दशा चल रही है जो अदर देन प्लेनेट है, और राहु की भुक्ति चल रही है, तो फिर हम देखेंगे कि राहु क्या खुद मैरिज दे रहा है, तो हम उसी तरह से ले लेंगे, और राहु नहीं दे रहा तो साइन लॉर्ड ले रहा है तो वो ले लेंगे। ठीक है, दोनों ही नहीं दे रहा है तो स्टार लॉर्ड दे रहा है तो दे लेंगे जो। ठीक है, हम ये देखेंगे कि राहु मैरिज अपने द्वारा, अपने साइन लॉर्ड के द्वारा, अपने स्टेटस के द्वारा किसी भी तरह से अगर वो हमारे इवेंट के लिए पार्टिसिपेट कर रहा है तो हम उसको कंसीडर कर लेंगे। बिल्कुल, तो ये पार्ट जो है थ्योरी में पहले रह गया था, जो अक्सर कर अपन जब बीटीआर करते हैं तब आपको जो है कंफ्यूजन होता होगा, यहाँ कभी ये ले लिया कभी ये ले लिया, इसलिए ये चैप्टर आपका कवर करना बहुत जरूरी था। छोटा सा चैप्टर है और हमने 3 स्लाइड में इसको कवर कर लिया है, आपको हम भेज देते हैं, इसका आप चाहो तो और सिंप्लीफाइड करके अपनी तरह से लिख लो और समझ लो।